हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद नदीमुल्ला एक बेहतरीन वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं। वेलकम यू ऑल माय एक्सटेंडेड फैमिली। आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें हौसला मिलता है नए नए वीडियोस बनाने का। चलिए आज के वीडियो में चलते हैं। आपको हमको कस्टमर कहा जाता है, कंज्यूमर कहा जाता है। आप हम रोजमर्रा जिंदगी में गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक कई सारे चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें दो कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं। पहला कैटेगरी का प्रोडक्ट है यूजेबल। एग्जाम्पल के तौर पे हम पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुर्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं, साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सेट्रा। ये चीजें जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से फैक्ट्री से बन के आपके हमारे पास तक पहुंच रहा है। जब सेकंड कैटेगरी की बात आए, जो है कंज्यूमेबल, ये कंज्यूमेबल में आटा है, हम चपाती रोटी बना के हम खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तेल हम कंज्यूम कर रहे हैं, मिर्ची हम खा रहे हैं, एक्सेट्रा। ये यूजेबल होने दीजिए या कंज्यूमेबल होने दीजिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फैक्ट्री से तैयार होके आपके हमारे पास तक पहुंच रहा है। तो हम रोजमर्रा जिंदगी में जो भी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, हम आम लोग मिलके ये फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करना पॉसिबल है क्या? अपने आप से एक सवाल कर लेंगे। जो भी ये चीजें इस्तेमाल करना आपकी हमारी जरूरत है, मजबूरी भी है। तो हम आम लोग मिलके एक पब्लिक ब्रांड को एस्टेब्लिश करना पॉसिबल है क्या? अपने आप से सवाल कर लेंगे। हम ये बिलीव करते हैं एज ए कम्युनिटी कि जितने भी प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें 90% लोग ये नहीं जानते कि ये के पीछे का रॉ मटेरियल क्या है, ये कौन से फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रहा है, इसकी पैकिंग कैसी होती है। ये 90% लोग नहीं बता पाएंगे, मगर इस्तेमाल तो कर रहे हैं। लेकिन 10% लोग ऐसे हैं, 10% लोग ऐसे हैं जो ये फैक्ट्रीज में डिफरेंट फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं। ये 100% बता पाएंगे कि इसके पीछे का रॉ मटेरियल क्या है, कौन से मशीनरी पे ये हो रहा है, कैसे प्रोसेस होता है, कैसे पैकिंग होता है। ये 10% जो स्किल वर्कर्स हैं ये बता पाएंगे। हम ये बिलीव करते हैं एज ए कम्युनिटी कि ये 10% लोग जो हैं, जो डिफरेंट फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, इनमें से भी ये 10% स्किल पीपुल में से ऐसे लोग हैं जो 3 से 4% लोग हैं जो हर चीज को कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं। रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है, कैसे प्रोसेस हो रहा है, कौन से मशीन्स पे ये प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे पैकिंग हो रहा है, इसका प्रॉफिट मार्जिन क्या हो सकता है, हर चीज को कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं 3 से 4% लोग। अगरचे इनको पैसा दिया जाए या फंड दिया जाए तो ये पैरेलल इंडस्ट्री ठहरा करने का मादा रखते हैं और अपने दिल में एक बर्निंग डिजायर रखते हैं कि मौका मिला तो ये फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर सकते हैं। हमारा कम्युनिटी का ये भी मानना है कि ये 3 से 4% लोग फैक्ट्रीज तो एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, बर्निंग डिजायर है, इनके पास एक्सपीरियंस भी है, फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं ये लोग। तो बात करेंगे कि इनके पास फंडिंग के सोर्सेस क्या है, पैसा ये लोगों को कहां से मिल पाएगा अपने ओन फैक्ट्री को एस्टैब्लिश करने के लिए। मैं बात कर रहा हूं यहां पर आम लोगों की जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, जो स्किल वर्कर हैं और बर्निंग डिजायर भी रखते हैं। तो जाहिरी बात है हर किसी के दिमाग में पहला ये आएगा बैंक से लोन लेंगे। अगरचे एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश करना है 50 लाख से 1 करोड़ रुपए की, तो बैंक देगा क्या आम लोगों के लिए? आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करिएगा डिटेलली, सबमिट करने के बावजूद भी बैंक आपसे श्योरिटी पूछेगा। एक आम आदमी 1 करोड़ रुपए की, 50 लाख रुपए की श्योरिटी नहीं दे पाएगा, इसलिए उसको लोन नहीं मिल पाएगा। अभी बात करते हैं यहां पर सेकंड सोर्स क्या है। जो आप में से, मुझ में से हैं, बिजनेस तो करना चाह रहे हैं, एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, बैंक से लोन नहीं मिल रहा है श्योरिटी के वजह से। तो दूसरा सोर्स क्या है? दूसरा सोर्स है दोस्त अहबाब, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स है। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स इंकरेज करेंगे क्या? 1 करोड़ की फैक्ट्री अगरचे हम एस्टैब्लिश करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, तो ये लोग इंकरेज करेंगे क्या?
आप हम ऐसे सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पर ऐसा इंकरेजमेंट नहीं मिलेगा, तो आपको फैमिली और फ्रेंड्स से भी पैसा मिलने का या फंड मिलने का चांसेस नहीं के बराबर है। अब थर्डली, क्या है उसके पास सोर्स? जो सेविंग्स होते हैं, आपके हमारे सेविंग्स होते हैं, वो सेविंग के जरिए आप हम फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर सकते हैं क्या? आम आदमी लाखों करोड़ों की सेविंग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। ये भी सोर्स आम आदमी के लिए नहीं है। तो इनके पास तजुर्बा है और जज्बा भी है कुछ करने का, कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, मगर इनके पास फंड की कमी है। तो ये क्या करना चाहिए? व्हाट नेक्स्ट? कुछ सोर्स है क्या? या जिंदगी भर काम करते करते, जॉब करते करते जिंदगी ऐसी काट दें क्या? प्लानेट वे की आइडियोलॉजी जो है, प्लानेट वे की विचारधारा क्या कह रही है, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगरचे एक्सपीरियंस है किसी चीज में भी, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो सकता है या सर्विस सेक्टर हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या सर्विस सेक्टर में आपको एक्सपीरियंस है, एग्जांपल के तौर पे आप कोई चिप्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे, आप हर वो चीज जानते होंगे चिप्स के बारे में, रॉ मटेरियल है, प्रोसेस है, प्रॉफिट है, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। आप एक पैरेलल फैक्ट्री ठहरा करना चाह रहे होंगे, या हो सकता है आप किसी सोप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहे होंगे, या हो सकता है आप डॉक्टर होंगे, एक प्रोफेशनल, और एक हॉस्पिटल में काम कर रहे होंगे। आप अपना ओन हॉस्पिटल एक एस्टेब्लिश करना चाह रहे होंगे, या हो सकता है आप किसी वाटर बॉटल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहे होंगे, आपको वो फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना है। आपके पास एक्सपीरियंस सफिशिएंट है, आपके पास उसके साथ साथ कुछ बड़ा करने का जज्बा भी है, ड्रीमिंग ऑफ समथिंग बिग करने का इरादा है, मगर आपके पास क्या नहीं है? आपके पास लैक ऑफ फंड्स है, पैसा नहीं है। तो प्लानेट वे की आइडियोलॉजी ये बोल रही है, आप आइए प्लानेट वे कम्युनिटी का पार्ट बनिए, planetway.io में अपना कंप्लीट प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करिए। आप अगरचे जेन्युइन हैं तो आपको कम्युनिटी फंड्स प्रोवाइड करेगी, वो भी विदाउट इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट के बिना यहां पर फंड्स मिलेंगे आपकी ओन फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने के लिए। ये कैसे पॉसिबल होगा? आप क्या करेंगे? पहले प्लानेट वे कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे, उसके बाद अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिटेल सबमिट करेंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे होना चाहिए? एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर देखेंगे, आप हो सकता है पिकल्स अचार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको फंड चाहिए। तो ये एस्टैब्लिश करने के लिए आप planetway.io पे पहले अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करेंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे होना चाहिए? पहले आप मेंशन करेंगे कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें क्या क्या आएगा? आपको इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करने के लिए एक शेड चाहिए, उसका एडवांस चाहिए, आपको मशीन चाहिए उसके पैकिंग के लिए, प्रोसेस के लिए, और कंप्लीट रॉ मटेरियल चाहिए आपको। ये आ जाने से आपका काम हो पाएगा क्या? 100% नहीं हो पाएगा। इसलिए आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर भी मेंशन करना जरूरी है। ऑपरेशनल क्या है? आप 3 से 6 महीने का बैकअप भी लेना जरूरी है। ये पूरा बैकअप आप मेंशन करेंगे, माने कितने सैलरीज आपके हो रहे हैं, रॉ मटेरियल का आने वाले 3 से 6 महीने में कितना लगेगा आपको, सैलरीज क्या देना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रिसिटी है, मिसलिनियस एक्सपेंसेस बहुत सारे हैं। ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर ओपेक्स का। एग्जाम्पल के तौर पे 50 लाख रुपए आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट 50 लाख का सबमिट कर चुके हैं। अभी ये अप्रूवल कैसे होगा? प्रोजेक्ट कैसे आपको इंटरेस्ट फ्री फंड्स दिए जाएंगे? अप्रूवल कैसे होगा? यहां पर एक कंपनी है रामा एरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये एक लीगल एंटिटी है, एक मॉनिटरिंग बॉडी है, एक सर्विस बॉडी है। ये आपको आपके प्रोजेक्ट को स्क्रूटनी करेगी, रियली आप एक्सपीरियंस्ड है या नहीं है, इंटरेस्ट फ्री है इसलिए आप प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हैं, या उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आपको एक्सपीरियंस है या नहीं है, ये चेक करेंगे। आपके प्रोजेक्ट के साथ साथ यहां पर आपके बैकग्राउंड की भी स्क्रूटनी होगी। आप डिफॉल्टी है क्या, आपका नेचर कैसा है, बाय हार्ट आप कैसे हैं, इसको डील कर पाएंगे क्या,
हर चीज का यहां पर आपकी स्क्रूटनी होगी। ये स्क्रूटनी के बाद आपके प्रोजेक्ट को, आप जो भी 50 लाख का पिकल्स का प्रोजेक्ट डाले हैं, आपके प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया जाएगा, आपका प्रोजेक्ट अप्रूव होगा। अब अप्रूव होगा तो स्किल्ड वर्कर के तौर पे आपको क्या मिलेगा? हम क्या देख रहे हैं एक स्किल वर्कर में? माने आप में तजुर्बा अगरचे है, अगरचे आप स्किल वर्कर हैं या प्रोफेशनल हैं, और आप कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं, तजुर्बा भी है, जेन्युइन भी है, आप कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आप एक्सपीरियंस्ड है, किसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो सकता है या सर्विस इंडस्ट्री में हो सकता है, आप अपना ओन बिजनेस या इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, तो यहां से कम्युनिटी के जरिए आपको इंटरेस्ट फ्री फंड्स दिए जाएंगे। इंटरेस्ट फ्री फंड्स यहां से दिए जाएंगे आपके बिजनेस के लिए, आपके इंडस्ट्री के लिए। और जो भी फंड आपको दिया जा रहा है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बता चुका हूं, 50 लाख का आप अचार की इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, तो वो 50 लाख रुपए जब आपको दिए जाएंगे, देंगे, उसके बाद ये 50 लाख रुपए आप रिटर्न करने की जरूरत नहीं रहेगी। और इस पे 50 लाख रुपए पे आपको इंटरेस्ट ना ईएमआई पे करने की जरूरत रहेगी। और अपने इंडस्ट्री के साथ साथ आपके विश एंड विल के मुताबिक आप चाह रहे हैं तो किसी और प्रोजेक्ट्स में भी आप शेयर होल्डर बन सकते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स का आप हिस्सेदार बन सकते हैं, मल्टीपल कंपनीज का आप शेयर होल्डर बन सकते हैं। ये आपको मौका दिया जा रहा है एज ए स्किल वर्कर। यहां पर आप प्रॉफिट कमाएंगे हर प्रोजेक्ट का, जो भी आप प्रोजेक्ट अगर एस्टेब्लिश कर रहे हैं उसका नेट प्रॉफिट आप कमाते रहेंगे, और आप किसी और के प्रोजेक्ट में शेयर होल्डर बन रहे हैं तब भी आप प्रॉफिट कमाते रहेंगे। ये प्रॉफिट जो मिलेगा आपको जनरेशन टू जनरेशन मिलेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी मिलेगा। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।